हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इससे पहले वाला लेसन का भी पहले वाले लेसन में मैंने आपको कुछ फॉर्मेशन, कुछ पैटर्न्स बताया था, जहां पर मैंने आपको कोई एग्जांपल नहीं दिखाया था चार्ट पर। बट आज के इस लेक्चर में मैं आपको उसी का ही एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं, जो कि लाइव चार्ट पर है। राइट। और यहाँ पर जो तीन ट्रेड देख रहे हो, इस ट्रेड को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे बनाया गया है। ओके, चलिए। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था पेरेंट्स, वो था रेंज। राइट। मैं एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर आप कुछ चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो कि क्या, कौन सा फॉर्मेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस अगर किसी एक रेंज में चलता रहता है, प्राइस कुछ इस तरीके से एक रेंज में अगर चलता रहता है, और अगर ये इस तरीके से डाउन साइड में ब्रेकआउट होता है, तो चांसेस है प्राइस का ऊपर चले जाए। एंड अगर प्राइस अपसाइड में ब्रेकआउट होता है, तो चांसेस है नीचे चले आना। और ये ट्रेंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ट्रेंड अपसाइड का है, अगर शॉर्ट टर्म भी हो अपसाइड का है, तो वो डाउन साइड में सबसे पहले मैनिपुलेट करेगा एंड उसके बाद प्राइस ऊपर चला जाएगा। एंड अगर ये कंटिन्यूएशन में होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये मैनिपुलेट किए बिना भी चला जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था कि, एक मिनट, कि प्राइस कुछ इस तरीके से अगर रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये ब्रेकआउट ऐसे कर देता है, जो कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, तो प्राइस ऐसे नीचे आकर प्राइस को रिट्रेस करके आना पड़ेगा। फिर प्राइस ऐसे जब जाएगा, तो ये रेंज ब्रेकआउट के बाद ये आपको ट्रेंड को कंफर्म करता है, जो फिर कुछ इस तरीके से आपके ऑर्डर ब्लॉक से ये चला जाएगा। राइट। तो सबसे पहले इसको ही हम चार्ट पर देखते हैं। ओके, तो यहां पर देखिएगा। सो यहाँ पर एक रेंज बना हुआ है। ओके। अब ये रेंज जो है, अगर आप देखोगे पीछे से इसका जो ट्रेंड था वो डाउन साइड में था, लेकिन यहाँ पर आकर इसने अपने कैरेक्टर को चेंज किया। नीचे पीछे जाकर देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल से ही इसने हिट करके कैरेक्टर को चेंज किया था। यानी कि शॉर्ट टर्म में होने से भी ट्रेंड को अभी अपसाइड में थोड़ा सा जाना चाहिए। राइट। अब देखिए, ये रेंज में बहुत टाइम इसने ट्रेड किया, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ये ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर आकर इसने फाइनली ब्रेक डाउन किया, नीचे ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद देखिए प्राइस ये कंटिन्यू नहीं कर पाया, यहीं से प्राइस में अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर मैनिपुलेट किया गया, यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हुए यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया गया है। उसके बाद प्राइस को एकदम से ऊपर उठा ले गया। देखिए कितना ज्यादा वॉल्यूम के साथ कैंडल का स्ट्रेंथ, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है, एंड ऊपर चला गया। एंड ऊपर जाने के बाद अगर आप देखोगे, यहाँ से कुछ प्राइस यहाँ पर जाकर हाई बनाया, यहाँ पर आकर एक लो बनाया, यहाँ पर जाकर इसने एक हाई बनाया, यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक कर दिया था। राइट। अपना जो बेस था, बेस को सबसे पहले ब्रेक डाउन किया, मैनिपुलेट करके अपना जो भी मेन डायरेक्शन था वहां पर गया, नीचे आया, ऊपर गया, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट किया, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया, जिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से हमने इसको लॉन्ग किया था। और इस कैंडल पर, इस रेड कैंडल का क्लोजिंग के बाद इस वाले कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर दिया था। ओके। तो पहला फॉर्मेशन मैंने ये बताया, जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी यहाँ पर दिखा दिया। सेकंड मैंने आपको ये बताया था कि, एक मिनट, कि प्राइस अगर इस तरीके से चलता है, कुछ इस तरीके से हायर हाई हाई लो बनाते हुए जा रहा है, स्ट्रक्चर अपसाइड का है, और किसी एक पॉइंट पर जाकर कुछ इस तरीके से झुक जाता है, तो इसका चांसेस क्या है, नीचे आने का। अब हो सकता है वो रिट्रेसमेंट के लिए आए, हो सकता है कि ये जो ट्रेंड है ये शॉर्ट टर्म का है, तो ये पूरी तरीके से फिर मेन ट्रेंड में आ जाए। अगर मेन ट्रेंड डाउन का है, तो ये शॉर्ट टर्म में अपसाइड का ट्रेंड होगा। कहीं ना कहीं जाकर अगर आपको थोड़ा सा ऐसा झुकाव दिखता है, तो एक जगह पर जाकर मैनिपुलेट करते हुए प्राइस नीचे आ जाएगा। राइट। ये चीज मैंने आपको बताया था। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस फिर से नीचे आया, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हिट करके फिर ऊपर गया, यहाँ पर फिर से एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। इस जगह पर जाने के बाद देखिए प्राइस यहाँ से जब उठना स्टार्ट किया, यहाँ तक जाकर हाई बनाया, उसके बाद इसका जो अपसाइड का फिर जो मूवमेंट है, ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ खत्म हो जा रहा है। ये थोड़ा सा झुक झुक के चलने की कोशिश कर रहा है। जिस हिसाब से प्राइस यहाँ से मूव किया था, उस हिसाब से यहाँ पर मूवमेंट नहीं है प्राइस में। हमें थोड़ा सा
झुकाव दिख रहा है, नो डाउट जा रहा है ऊपर, लेकिन स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रेंथ उतना नहीं है कि प्राइस एकदम से ब्रेकआउट करके बहुत बड़ा कैंडल बना दे। तो ये पहले से आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं से अभी ये रिवर्सल आ सकता है। और वो भी देखिए, रिवर्सल जो आया हुआ है, ये जो एरिया है, ये जो दो पिंक लाइन देख रहे हो, ये 1 घंटे का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस कैंडल को लिया गया है जहां से प्राइस में गिरावट आया था, और उसी जगह पर जाने के बाद प्राइस में क्या हुआ, यहाँ से ऊपर चलता गया, इसको जैसे हिट किया प्राइस इस जगह से फिर से साइडवे हुआ, एंड साइडवे होने के बाद प्राइस ने देखिए यहाँ पर मैनिपुलेट किया, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से जो भी स्टॉप लॉस हो या स्टॉप ऑर्डर हो सबको हंट करके प्राइस नीचे आया। इस जगह पर अगर आप देखोगे, इस कैंडल को इस वाले कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, प्राइस ऊपर गया, हमें चाहिए अपसाइड में मैनिपुलेट करे, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करके काफी ऊपर जा चुका है, और ऊपर जाने के बाद अब इस ट्रेंड को धीरे धीरे करके घटा रहा है। तो अपसाइड का हमें मैनिपुलेशन चाहिए कि अपसाइड में ट्रैप करे, उसके बाद ही प्राइस नीचे गिर सकता है। और देखिए प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, इस जगह से फिर नीचे आया, और यहाँ कहीं पर हमने एक ट्रेड को बनाया। अब इस ट्रेड को यहाँ पर बनाने का क्या रीजन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिए, जब ये वाला कैंडल बन के नीचे आया, तो यहाँ पर एक वीक बना हुआ है, राइट। ये कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल निकल गया, ये वाला वीक फेल नहीं हुआ। मैंने बताया था जो भी शेडो होता है, जो भी वीक होता है, ये फील होता है। अब ये वीक कहाँ पर जाकर फील हुआ, यहाँ पर जाकर फील हुआ, लेकिन ये काफी देर बाद। अगर इसी जगह पर फील हो जाता, उसके बाद अगर ऐसा भी कैंडल बनता, हम उसको कंसीडर कर लेते, लेकिन यहाँ पर काफी टाइम नीचे ट्रेड करने के बाद फिर ऊपर जाकर फिर से एक लॉन्ग वीक कैंडल बनाया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें फिर से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इस वाले वीक का फील होने का, क्योंकि काफी देर बाद ये चीज हो रहा है। थोड़ा टाइम में ही अगर मान लो कि यहाँ पर हुआ, प्राइस नीचे आया, इस बार ऊपर जाकर वीक फिल करके फिर से एक लॉन्ग वीक कैंडल अगर बना भी देता, तो हम उसको कंसीडर कर लेते। अब इतने देर बाद जा रहा है, तो हमें फिर से इस वीक को फिल होने का इंतजार करना है। तो अगर वीक को फिल होने का इंतजार करना है, इस वाले वीक को मैं मार्क कर लेता हूँ। तो आपको दिखेगा इस वाले कैंडल ने वीक को फिल किया, बल्कि इसके ऊपर जाकर फिर से लिक्विडिटी स्वीप करते हुए नीचे आ गया था, और यहाँ कहीं आ गया। जब यहाँ पर आया, तो हम इस वाले कैंडल को यूज करेंगे, जिस कैंडल में वीक बना था, जिसको फिल करके नीचे आया। इस कैंडल को यूज करके हमें एक ट्रेड बनाना है। लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर बनाया, क्योंकि यहाँ से मुझे स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना होगा। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद बड़ा हो रहा है, वैसे भी वॉलेटाइल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग लगभग 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, जबकि नॉर्मली 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस में मिल जाता है। जिस वजह से मैंने क्या किया कि ये जो कैंडल है, ये जो हाई वॉलेटाइल कैंडल देख रहे हो, इंगल्फिंग देख रहे हो, इंगल्फिंग कैंडल का जो पहला वाला कैंडल है, इसी कैंडल को हमने यूज किया एंट्री करने के लिए, और यहाँ पर हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ। स्टॉप लॉस हाई पर था, एंड वहीं से प्राइस में फॉल देखने के लिए मिला। एंड ये वाला जो कैंडल्स एक्चुअली टारगेट मैं यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर रहा था, और यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हिट करने के बाद जैसे ही प्राइस ऊपर रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज हो गया, ऊपर से देखिए कोई वीक नहीं वीक, इसमें वीक नहीं है, नीचे से ऊपर से, इसमें भी ऊपर से कोई वीक नहीं है, एकदम से गिरा, इसको टकराते ही एक नीचे से लोअर साइड से वीक हमें देखने के लिए मिला। जिस वजह से मैंने नेक्स्ट कैंडल पर इसको एग्जिट कर दिया, कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसको अभी सपोर्ट बनाते हुए एक बार बाउंस आ सकता है, हो सकता है कि ये कहीं इस वाले एरिया के आसपास भी जा सकता है फिर से रेजिस्टेंस लेने के लिए। तो यहाँ तक फिर से मुझे वेट करना पड़ेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो मैंने इतना वेट नहीं किया, तुरंत ही मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया इस वाले एरिया पर लगभग, जो कि यहाँ पर मुझे 1:6 मिला, यहाँ पर मुझे 1:11 मिला था। ओके, सो इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेस का ब्रेकआउट से कैसे करना है, और पहले से ही कैसे आपको इंडिकेशन मिल जाता है, इंपॉर्टेंट लेवल पर जाकर कैसे कंफर्मेशन आपको दे देता है, और आपको कैसे कंफर्म करते हुए डेट को बनाना है। अब चलिए इसको इसको देखते हैं। इसमें क्या हुआ देखिए, मैं इसके लिए 1 घंटे के चार्ट पर चलता हूँ, तो आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए 1 घंटे के चार्ट पे अगर देखोगे, प्राइस यहाँ इसका अगर ट्रेंड को देखोगे, यहाँ से यहाँ तक गया था, या फिर इस जगह से आप यहाँ तक भी इसको खींच सकते हो, क्योंकि 1 घंटे का देख रहे हैं हम। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं। मान लो हम्म, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, देन ये हाई है।
ओके। अब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हाई से यहाँ तक हाई बन गया था एक्चुअली। अब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है रिट्रेस करते हुए, और इस स्विंग वाले कैंडल पर जैसे ही आया, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिला। अब कंफर्मेशन कैसे मिला वो भी मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये इसके नीचे आकर अगर घूमता है तो आपको ब्रेक इनसाइड में ट्रेड करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिप देखते हुए। लेकिन यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर से आमने सामने आते ही यहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन मिला। उस कंफर्मेशन को देखते हुए हमने एक ट्रेड को बनाया था। क्या मिला चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ से गिरा इस जगह से थोड़ा सा साइड हुआ था, फिर स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरा। फिर प्राइस में थोड़ा सा जो मोमेंटम है, जो स्पीड है, वो घटने लगा। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जैसे ही आ रहा है नीचे से, अब देखिए वीक बनना स्टार्ट हो गया है। अब वीक बनना का मतलब क्या, नीचे से अगर वीक बन रहा है, नीचे से अगर वीक का प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बायर्स धीरे धीरे इसको उठाने की कोशिश कर रहा है। ओके। सो लास्ट इस वाले कैंडल को अगर हम देखें, जो कि एक हाई वॉलेटाइल कैंडल बना हुआ है, इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, ये लगभग लगभग जो स्विंग लो था उस लो को टच कर दिया है, कुछ पॉइंट के लिए बचा हुआ है। यहाँ पर आने के बाद प्राइस फिर से नीचे आया और इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाकर इसने क्लोज कर दिया था। ओके। तो इसको अगर 5 मिनट्स में थोड़ा सा जाकर आपको देखोगे तो आपको यहाँ पर और भी क्लियर दिखेगा ये चीज, कि प्राइस नीचे आ रहा था, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर चला गया। यहाँ पर क्या हुआ, कैरेक्टर चेंज हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। सो इसको देखते हुए हमने 5 मिनट्स के चार्ट, सॉरी 15 मिनट्स पर ही एक एंट्री को बनाया था, जो कि था इस वाले कैंडल का हाई। इस कैंडल का हाई एंड जो भी लो था इसके नीचे, यानी कि लास्ट स्विंग लो के भी थोड़ा सा नीचे हमने स्टॉप लॉस को प्लेस किया था इस कैंडल पर एंट्री को बनाते हुए। अब वहीं से देखिए प्राइस का जो अपसाइड का मोमेंटम है कितना स्पीड से ऊपर गया हुआ है, क्योंकि इसका ट्रेंड जो था ये चेंज कर चुका था। अगर आप 1 घंटे के हिसाब से भी देखोगे तो ऊपर ही चल रहा था, और ये स्विंग लो है, इसके थोड़ा ऊपर से ही घूम रहा है तो ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि इसका लो ब्रेक होना ही चाहिए। अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि लो को प्रोटेक्ट कर ले, लो को डिफेंड करते हुए फिर प्राइस ऊपर चला जाए, और वैसा ही ये किया, डिफेंड करते हुए प्राइस ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हो आप, मैंने यहाँ पर मेरा टारगेट एक्चुअल में यहाँ पर था, जो कि यहाँ इस जगह से गिरा हुआ है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो सेम इक्वल हाई हमें दिख रहा है, जिस वजह से मैंने यहाँ तक का ही टारगेट प्लान किया था। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ तक मुझे नहीं मिला। एक्चुअल में क्या हुआ, मैं इस वाले एरिया के आसपास निकल गया था, क्योंकि मुझे कहीं पर निकलना था और मैं मॉनिटर भी नहीं कर सकता था कि प्राइस को कहाँ चल रहा है क्या नहीं, जिस वजह से मैंने इस एरिया पर इसको एग्जिट कर दिया था। तो फिर भी लगभग अगर हम देखें अप्रॉक्स, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 5 मिनट्स में शायद समझ में आ जाएगा चार्ट को देखकर। ओके। मैंने इस कैंडल पर इसका जो क्लोजिंग है, इसके क्लोजिंग के बाद ही मैंने इसको निकाल दिया था। तो लगभग लगभग आप कह सकते हो कि यहाँ का आसपास का मुझे टारगेट मिला था। और ठीक है, ये टारगेट भी कम नहीं है, 1:6.5 का रेशियो बाय रेशियो मिला है इस वाले ट्रेड से भी हमें। ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप प्लान कर सकते हो ट्रेड को, चार्ट को कैसे आप देख सकते हो, कैसे प्राइस को रीड कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को देखकर जैसे जो चीज मैंने बताया वो काम करता है, उसके साथ तो चलना होगा। लेकिन प्राइस का जो स्ट्रेंथ है, प्राइस का जो वीकनेस है, उस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। एक एक कैंडल का कैंडल को रीड आपको करना पड़ेगा कि कैंडल कैसा मूव कर रहा है, कैसा मोमेंटम है, कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। वो सारे चीजों को आपको देखने के लिए सीखना होगा, वो समझना होगा। आपका आखिर उस चीज के लिए ट्रेन होना पड़ेगा, तब जाकर आप इजीली इस तरीके से ट्रेड को बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पर रुक जाता, अगर मेरे पास टाइम होता, मैं सिस्टम पर बैठ सकता था, तो शायद ये यहाँ तक का टारगेट था। तो नॉर्मली मैं इसमें सिस्टम पर टारगेट नहीं लगाता हूँ, स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, लेकिन टारगेट में नहीं लगाता हूँ। आमने सामने आने के बाद अगर मुझे दिखता है कि रुक रहा है प्राइस, तो फिर मैं टारगेट को प्लेस कर देता हूँ। अदरवाइज मैं इसमें टारगेट ओपन रखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर टारगेट ओपन रखते हुए वेट करता, तो आप देख सकते हो इस कैंडल ने यहाँ पर जाकर इसने क्लोज किया, मतलब सब कुछ तोड़ ताड़ के उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एग्जिट भी कर देता, फिर भी मुझे मार्केट 12 मिल जाता। और अगर मैं वेट करता तो ट्रेल करते हुए उसके बाद, तो शायद मुझे, अगर मैं हर एक कैंडल के लो पर मैं ट्रेल करता जाता, तो कुछ इस वाले कैंडल के लो के आसपास मेरा
स्टॉप लॉस हिट होता, जो कि मुझे 1:15 यहाँ पर देकर जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे निकलना था, मैं मॉनिटर नहीं कर सकता था, जिस वजह से मैं इसको एग्जिट करके निकल गया। मैं इसको ऐसे छोड़कर जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि देख ही नहीं पाऊंगा। और स्टॉप लॉस में अगर मान लो कि स्टॉप लॉस में कॉस्ट पर लगाकर भी छोड़ दिया, तो हो सकता है ना कि प्राइस नीचे आकर मेरा वो कॉस्ट वाला स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, जो भी प्रॉफिट मिल रहा होगा वो भी कुछ नहीं मिलेगा। जिस वजह से जितना मिला था उतना लेकर ही हम निकल गए। आज नहीं मिला, ठीक है, कल मिल जाएगा अच्छा रिवार्ड, कल तो मार्केट में बैठ सकेंगे। ओके। सो आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। सारे तीनों ट्रेड मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको बता दिया है। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगा प्रैक्टिस करने के लिए। ये बहुत बार दिखेगा, ठीक है, ये बेस बहुत बार आपको दिखेगा, ये एरिया भी काफी बार आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड ये जो भी स्विंग से ब्रेक इनसाइड या फिर स्विंग के आमने सामने से जो चेंज जो कैरेक्टर करके प्राइस ऊपर जाता है, ये भी देखने के लिए बहुत बार देखने के लिए मिलेगा। ऐसा ही चलता है, यहाँ से प्राइस रेट बहुत ऊपर से आया हुआ है, तो प्राइस में थोड़ा बहुत रिट्रेस ऐसे भी बनता है। अगर प्राइस गिरना भी है, प्राइस को गिर जाना है, फिर भी थोड़ा बहुत रिट्रेस करने के बाद ही गिरेगा, वो किसी ना किसी सप्लाई एरिया से ही गिरेगा। ऐसे ही रेंडमली कहीं से भी गिर नहीं जाएगा, क्योंकि गिरने के लिए फिर से सप्लाई आना पड़ेगा। वो किसी ना किसी सप्लाई एरिया पर, कोई ना कोई रेजिस्टेंस एरिया पर, कोई ना कोई लिक्विडिटी एरिया पर ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसे रेंडमली देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके। सो आई होप ये चीज़ें आपको हेल्प करेगा। अभी हम इस लेसन को, इस लेक्चर को यहीं तक ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।